सियाराम बोल सांची दरबार की बहुत पुरानी बात है। 3 लोकों के मालिक परम पूजनीय हजूर पिताजी फैजाबाद में विराजमान थे। सुंदर दरबार सजा हुआ था। सारी संगत हजूर जी के दर्शनों का आनंद ले रही थी। संगत का एक व्यक्ति हजूर जी को पीछे से पंखा कर रहा था। तभी हजूर जी ने देखा कि एक कीड़ा उनके सामने से आ रहा है। हजूर जी ने अपनी छड़ी ली और उस कीड़े को मार दिया, मारकर अच्छे से कुचल भी दिया। यह सब करने के बाद वे मुस्कुराने लगे। सारी संगत हैरान थी कि हजूर जी ये क्या करिश्मा कर रहे हैं। सब संगत अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी हजूर जी ने एक संगत को आवाज़ दी जो कि सबसे पीछे बैठा था। वह व्यक्ति डरता डरता आगे आया। हजूर जी ने मुस्कुरा कर उस संगत से पूछा, क्यों मुंडिया, एक कीड़ा मर गया है या फिर जान बाकी है? चंगी तरह देख के दसी। वह व्यक्ति बोला, पिताजी ये कीड़ा तो पूरी तरह से मर चुका है। आपने इसे मार दिया है, इसका तो मलीदा बन चुका है। यह तो पहचान में भी नहीं आ रहा कि यह कोई कीड़ा था। तभी हजूर जी ने संगत के एक और व्यक्ति को बुलाया और उससे भी यही सवाल किया। उसका भी यही जवाब था। सारी संगत को समझ में नहीं आ रहा था कि हजूर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर हजूर जी ने संगत के उस व्यक्ति को बुलाया जो कि पंखा कर रहा था। उसने भी कीड़े को अच्छे से देखा और कहा, हजूर जी अब इस कीड़े में कुछ भी नहीं बचा है, आपने तो इसको मार दिया है। उसके बाद वह व्यक्ति अपने दोनों हाथ जोड़कर हजूर पिताजी के सामने खड़ा हो गया। पिताजी का सुंदर नूरानी चेहरा दमक रहा था। वे मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका ये मन मन मुस्कुराना सारी संगत को मंत्रमुग्ध कर रहा था। सारी संगत हजूर जी की उस छवि पर निहार हो रही थी। सारी संगत को साथ में ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि हजूर जी क्या कर रहे हैं। तभी हजूर पिताजी ने अपनी छड़ी को उठाकर छड़ी से उस कीड़े की तरफ इशारा किया और वह कीड़ा जिंदा होकर उड़ने लगा। सारी संगत हैरान हो गई। तब हजूर जी ने बड़े प्यार से फरमाया, बच्चों, अगर तुम लोगों की हालत कभी इस कीड़े के समान भी हो जाए तब भी तुम अपने गुरु से विश्वास कभी नहीं छोड़ना। गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरु सर्वशक्तिमान होता है और जो सर्व कला समर्थ होता है। सारी संगत ने जोर से हजूर जी का जयकारा लगाया। मांगो तो अपनी रब से मांगो, जो दे दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। सिया संगत जी, साखी बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। बोल सांचे दरबार की जय।